हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 7th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 27 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो आम्ल और क्षारक हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं बेटा, वो बनाते हैं लवण। ठीक है, लवण और जल का निर्माण होता है। और जो ये लवण और जल का निर्माण होता है ये अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से प्रयोग में लाई जाती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं? यानी कई बार हमारी अधिक ज़्यादा खाने से क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। आपने अपने घर में भी सुना होगा, बड़े जो हैं उनसे भी सुना होगा कि एसिडिटी हो जाती है, तो वो क्या है, अम्लता होती है। आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। यह काफ़ी कष्टदायक होता है और यह हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक स्रावित होने से होता है। आपको बेटा पता होना चाहिए कि जो हमारा जो पेट है, आमाशय है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो स्रावित होता है। आपने पहले वर्कशीट में पढ़ा है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जब अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है तो क्या होता है कि हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अम्लता कहते हैं। ठीक है, अम्ल, जरा सोचिए कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है। ऐसा तो किसी अम्ल या क्षार के कारण होता है। यानी जब चींटी काटती है तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्या होता है, उस समय जो है दर्द होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला है अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में क्या हो जाता है, अपाचन हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है क्या होता है, अपाचन हो जाता है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे चींटी का डंक। चींटी के डंक में हमें दर्द क्यों होता है। चींटी के डंक में बेटा फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, यानी वो अम्ल हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देती है। जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है, जिसके कारण हमें दर्द होता है। तीसरा देखिए, मृदा की स्थिति। तो मृदा की स्थिति क्या है कि रासायनिक उर्वरक, सभी जानते हैं कि जो किसान हैं वो खेतों में क्या प्रयोग करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं। और ये उर्वरक जो है ये हमारी जो मिट्टी है, मृदा है, उसको अम्लीय बना देते हैं। कैसी बना देते हैं, अम्लीय, या अत्यधिक क्षारकीय बना देते हैं। यानी वो डिपेंड करता है कि कौन सा उर्वरक डाला जा रहा है। ठीक है, तो अम्लीय या क्षारीय किसी भी तरह की जो है मृदा हो सकती है। और चाहे वो अम्लीय है ज़्यादा, चाहे वो क्षारीय है, वो किसी भी तरह की मिट्टी हमारे पौधों के लिए अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर भी हमें उपचार करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, कारखानों के अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीव जो अम्ल है वो उनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। कारखानों से जो भी गंदा पानी निकाला जाता है, अगर वो सीधा ही छोड़ दिया जाए तो बेटा उससे जो जलीय जीव हैं वो सारे मर सकते हैं, क्योंकि वो जो पानी होता है वो काफ़ी अम्लीय होता है। तो उसका भी उपचार करके उसको छोड़ना चाहिए। उपरोक्त सभी स्थिति अवांछित हैं और नुकसानदायक है, अतः इन सभी का उपचार आवश्यक है। तो इनका उपचार कैसे करेंगे, तो आइए बेटा पढ़ते हैं। पहला है अपाचन का उपचार। अपाचन यानी हमारे जो आमाशय है उसमें अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा हो गई थी, तो उसको हम क्या करेंगे, अपाचन के कारण स्रावित जो अम्ल है उसकी अधिक मात्रा है उसको हमें उदासीन करना होगा। ठीक है, तो उसको उदासीन करने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं। प्रति अम्ल यानी उसको उदासीन करने वाली टैबलेट्स जो है हम ले सकते हैं। प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। दुर्बल क्षार जैसे कि दूधिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी दूधिया मैग्नीशियम की टैबलेट्स आती हैं, जिसको लेने से जो पेट की आमाशय की जो अम्लता है वो खत्म हो जाती है। यानी वो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई है, उसके ऊपर हमने क्या ले लिया, शार्क ले लिया, तो ये इसको क्या कर देगा, ये इसको उदासीन कर देगा। क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। ठीक है, जिससे हमारा अपाचन का उपचार हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट, चींटी के डंक का उपचार।
चींटी ने हमारी बॉडी में क्या छोड़ा था? फॉर्मिक अम्ल छोड़ा था। क्या छोड़ा था? अम्ल छोड़ा था ना। इसका उपचार करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? कोई शार्क लगाना पड़ेगा। नमी युक्त खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलियन या जिसको हम कहते हैं जिंक कार्बोनेट विलियन को हम कैलेमाइन विलियन कहते हैं। अगर हम जहाँ पर चींटी ने काटा है वहाँ पर इसको मल लें तो ये जो है क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। वो जो है क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। अम्ल के ऊपर हमने क्या लगा लिया? शार्क लगा लिया। खाने का सोडा है, कैलामाइन विलियन है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो उसको उदासीन कर देंगे। ये मृदु क्षार होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो स्ट्रांग नहीं होते, ये मृदु क्षार होते हैं। नेक्स्ट हमें करेंगे मृदा का उपचार। मिट्टी में भी हमने पढ़ा कि मिट्टी अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है। अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसे बिना बुझे हुए चूने, बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, वो उसमें डाल देंगे, या बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे शार्कों से जो है उसको उपचारित किया जाता है। बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना डालने से वो जो है उपचार उसका हो जाएगा। सेकंड देखिए, यदि मृदा क्षारकीय है, मृदा कैसी है? क्षारकीय है। अब उसमें क्या है कि उसके अंदर जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, यानी वो क्या करेंगे? मृदा के अंदर जैव पदार्थ वो जो है अम्ल उसके अंदर स्रावित कर देंगे और उसका उपचार हो जाएगा, जो क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर यही है बेटा कि अगर अम्लीय है मिट्टी तो उसके अंदर कोई भी हमें शार्क डालना पड़ेगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, या बिना बुझा हुआ चूना है, या बुझा हुआ चूना है। और अगर क्षारकीय है तो उसके अंदर हमें कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो उसमें अम्ल स्रावित करे, जैसे जैव पदार्थ हैं वो मिला दिए जाते हैं, तो उससे मिट्टी का उपचार हो जाएगा। नेक्स्ट है कारखानों के अपशिष्ट का उपचार। तो कारखानों में जो अपशिष्ट निकलते हैं वो कैसे थे? अम्लीय थे। उसमें पानी में डालने से पहले उनको क्षारकीय पदार्थ मिलाकर क्या कर दिया जाता है? उदासीन कर दिया जाता है, ताकि जलीय जीवों को नुकसान ना हो। अब करते हैं बेटा प्रश्न। पहला है अपाचन से आप क्या समझते हैं? तो हमने अभी ऊपर किया था अपाचन क्या होता है, तो ये बेटा आपका आंसर दिया गया है। ये देखिए, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यह भोजन में पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से अपाचन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रति अम्ल क्या होता है? तो बेटा प्रति अम्ल क्या होता है ये हमने जो है यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है, उदाहरण के लिए दूध या मैग्नीशियम जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, प्रति अम्ल क्या होता है। नेक्स्ट है प्रश्न 3, डैश तथा डैश का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। तो देखिए डैश तथा डैश का उपयोग चींटी के डंक में किस किस का उपयोग किया जाता है? बेटा 2 जो है यहाँ पर खाली स्थान है। ये जो है चींटी के डंक के उपचार के लिए, एक तो आप लिखेंगे खाने का सोडा एक में, और दूसरे में लिखें कैलामाइन विलियन, ये दोनों लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के फिलअप का उत्तर हो जाएगा। खाने का सोडा और कैलामाइन विलियन उसमें फिल कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, आप क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे? तो बेटा हमने अभी पढ़ा क्षारकीय मृदा होगी तो कैसे उपचारित करेंगे। यदि मृदा क्षारकीय है तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, तो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। तो ये जो है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने पढ़ा कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का क्या महत्व है। आई होप बेटा आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।